यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहद, चलना भी पड़ता है पाने के लिए। हाय गाइस, मैं आदर्श त्रिवेदी आपके सामने फिर एक बार प्रेजेंट हूँ। बहुत लंबे समय के बाद फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाने आया हूँ। फिर हम आपसे मिलने आए हैं, मीटअप करने आए हैं। तो गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। वो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन दे दूं। गाइस, किसी भी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कठिन परिश्रम करनी होगी। विदाउट वर्किंग हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस, एनी टाइप ऑफ सक्सेस यू कैन से। सो गाइस, प्लीज डू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करें और जो अपनी जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी कर सकें उसे करें आप लोग। जब आपको अपनी गोल, अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो पीछे जितने भी आपने समस्याओं को सहा है वो सभी आपको वो सभी आप भूल जाएंगे, सभी को आप व्यर्थ लगने लगेंगी। आपको जब सब सक्सेस मिल जाएंगी तो आप उन सबको भूल जाएंगे जितना आपने पीछे मेहनत किया है, जितना आपने पीछे कठिनाई झेली है। क्योंकि एक सफलता की एक झलक ही प्रसन्नता का मंजर लेके आते हैं। सो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और जानते हैं एडजेक्टिव का आज वो कौन सा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, एडजेक्टिव में टॉपिक होता है, जैसे किसी भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आप ER EST लगा के, कभी ER लग के बनता है, कभी EST लग के बनता है, कभी मोर लग के बनता है, कभी मोस्ट लग के बनता है। तो है क्या है कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? तो गाइस, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को आज हम पूरा पढ़ के, जिससे आप लोगों को कभी भी इस टॉपिक में तो प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। तो गाइस, जानते हैं, गाइस देखिए, दो प्रकार की डिग्रियां होती हैं। एक होता है नॉर्मल डिग्री, 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 एक होता है फ्रेम डिग्री, एक होता है नॉर्मल डिग्री, एक होता है फ्रेम डिग्री। बात करें नॉर्मल डिग्री और फ्रेम डिग्री की। नॉर्मल डिग्री क्या होता है, फ्रेम डिग्री क्या होता है? नॉर्मल डिग्री वे डिग्री होती हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ER EST लगा के बनाते हैं या IER IST लगा के बनाते हैं, वो नॉर्मल डिग्री के अंदर इंक्लूड होता है। सही गाइस, वो नॉर्मल डिग्री के अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेम डिग्री, जब हम बात करते हैं फ्रेम डिग्री की, तो फ्रेम डिग्री क्या होते हैं? फ्रेम डिग्री गाइस, जिनका कंपैरेटिव डिग्री आप मोर लगा के और सुपरलेटिव डिग्री आप मोस्ट लगा के बनते हैं। जैसे कैसे देखते हैं, कब ये कंडीशन फॉलो होती है, कब ये कंडीशन फॉलो होती है। तो नॉर्मल डिग्री क्या होती है? नॉर्मल डिग्री वे डिग्री होती है जिनका आप कंपैरेटिव डिग्री ER और सुपरलेटिव डिग्री EST लगा के बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, या फिर आप लगा के बनाते हैं और करके IER या IEST करके, IER IEST करके। फ्रेम डिग्री क्या होती है? फ्रेम डिग्री वे डिग्री होती है जिनका कंपैरेटिव डिग्री आप मोर लगा के और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा के बनाते हैं। कैसे, कब ये कंडीशन फिल होती है, कब ये कंडीशन फिल होती है। सो गाइस, रूल पर अगर बात करें हम, रूल पर, तो रूल कहता है जब किसी भी एडजेक्टिव में 5 लेटर से ज्यादा लेटर हो, कितने से? 5 लेटर से ज्यादा लेटर हो, और वोवेल कितने हो? वोवेल एक से ज्यादा हो। वोवेल कितने से? एक से ज्यादा वोवेल होने चाहिए। तो मोर देन 5 लेटर होने चाहिए, मोर देन 5 लेटर होने चाहिए, मोर देन 5 लेटर होने चाहिए, और मोर देन 1 वॉवेल होना चाहिए। कितने? मोर देन 1 वॉवेल। बात समझिए, फिर एक बार मैं बता रहा हूं, ये कब, जब ये दोनों कंडीशन फिल हो जाएंगी कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मोर देन 5 लेटर, 5 लेटर से ज्यादा लेटर होने चाहिए, मोर देन 1 वॉवेल, एक वॉवेल से ज्यादा वॉवेल होना चाहिए, तब आप क्या लगाएंगे? तब आपको लगाना है फ्रेम डिग्री। कौन सी डिग्री? फ्रेम डिग्री। कौन सी डिग्री? फ्रेम डिग्री। मेरे साथ बोलिए, कौन सी डिग्री? फ्रेम डिग्री। फ्रेम डिग्री कौन कौन सी? अभी मैंने लिख दिया ऊपर, मोर या मोस्ट।
मोर या और मोर कंपैरेटिव डिग्री लगा के बनाएंगे, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। ठीक, तो जब ये दोनों कंडीशन फिल हो जाएंगी तब आपको फ्रेम डिग्री लगाना है। ठीक, अभी सिर्फ गाइस इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे, हाउ। सो गाइस वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना, हम इसके आगे बता रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेना। आई थिंक गाइस आप सबने नोट कर लिया होगा, फिर मैं एक बार इसे एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। दो प्रकार की डिग्रियां होती हैं, नॉर्मल डिग्री, फ्रेम डिग्री। नॉर्मल डिग्री कौन कौन सी डिग्री होती है? नॉर्मल डिग्री वे डिग्रियां होती हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ER/EST लग के बनता है या IR/IST लग के बनता है, ये दोनों मैं बताऊंगा। देख, फ्रेम डिग्री कौन कौन सी होती है? फ्रेम डिग्री वे डिग्री होती है जिनका कंपैरेटिव डिग्री आप मोर लगा के बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगा के बनाते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगला देखिए, रूल क्या कहता है? रूल कहता है अगर मोर देन 5 लेटर है, अगर 5 लेटर से ज्यादा लेटर आपको किसी भी एडजेक्टिव में मिल रहे हैं, और दूसरी कंडीशन मोर देन 1 वोवेल हो, अगर एक वोवेल से ज्यादा वोवेल आपको किसी भी एडजेक्टिव में मिल रहा है, दोनों कंडीशन फिलअप होनी चाहिए। दोनों कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है, देन आपको वहां पर फ्रेम डिग्री लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। कैसे हम बताएंगे आपको कैसे। ठीक, तो गाइस आई थिंक आप सबको समझ में आ गया हो। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे। बात करते हैं एग्जांपल की, सो गाइस एग्जांपल की बात करेंगे तो आप ही लोग अभी बताएंगे। जैसे मैंने लिखा स्मार्ट, स्मार्ट एक एडजेक्टिव आप सभी जानते हैं। इसका अगर मैं आपसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने को कहूं तो पहले आपको रूल देखना है। रूल क्या कहता है? मोर देन 5 लेटर होने चाहिए। 1 2 3 4 5। कितने? एक बार फिर मेरे साथ काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 लेटर हुए। तो 5 लेटर से मैक्सिमम लेटर तो हुए नहीं, 5 लेटर से ज्यादा तो हुए नहीं। अच्छा, दूसरी भी देख लीजिए, एक ही वॉवेल तो मिल रहा, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब यहां फ्रेम डिग्री तो लगेगी नहीं, मोर मोस्ट की कंडीशन तो होगी नहीं। तो फिर कंडीशन कौन सी होगी? नॉर्मल डिग्री वाली। तो इसका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे आप बनाएंगे स्मार्टर एंड सुपरलेटिव EST लगा के, स्मार्टेस्ट। अभी आपको सेकंड वाली में नहीं जाना, IR/IST वो अभी नहीं लगाना। अभी जो फर्स्ट मैंने लिखा है ना ER/EST वही लगाना है। IR/IST कब लगाएंगे वो बताएंगे अभी हम। देख, तो स्मार्ट का स्मार्टर स्मार्टेस्ट, क्या? स्मार्टर स्मार्टेस्ट, स्मार्टर स्मार्टेस्ट। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैसा है? जैसे मैंने लिखा हॉनेस्ट। क्या लिखा मैंने? हॉनेस्ट। लेटर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 5 लेटर से ज्यादा लेटर मिल गए हमको, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। सेकंड देखते हैं क्या 1 वोवेल से ज्यादा वोवेल है। देखते हैं 1 एक वोवेल मिला, 2 हमको वोवेल भी मिल गए, तो दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई। तो अब लगानी कौन सी है? फ्रेम डिग्री। फ्रेम डिग्री कौन सी होगी? कंपैरेटिव अब कैसे बनाएंगे? मोर और उसके बाद यही एडजेक्टिव हॉनेस्ट, मोर हॉनेस्ट, और इसका मोस्ट हॉनेस्ट। आ गया? आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया। अगला देखते हैं। जैसे एक और, जैसे मैंने लिख दिया बिग का। अब बिग कैसे बनाएंगे? बिग का कैसे बनाएंगे? बिग में देख रहे हैं 3 लेटर हैं, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो ही नहीं रही, दूसरी भी नहीं हो रही। तो इसका कैसे बनाएंगे? बिगर बिगेस्ट। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला देखते हैं। जैसे मैंने एक और लिखा ब्यूटीफुल। इस एडजेक्टिव में मुझे आपको एक बात सिखानी है।
ब्यूटीफुल में आप पहले लेटर काउंट करेंगे, कितने लेटर हैं ये देखते हैं। लेटर मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 लेटर से मैक्सिमम लेटर हो गए। अब आप वॉवेल काउंट करेंगे, तो आप वॉवेल किस तरह काउंट करेंगे, 1 2 3 4, नहीं, वॉवेल यहां पर 4 नहीं। अब कहोगे सर क्यों नहीं, साफ साफ दिख रहे हैं। जब कभी भी वोवेल एक साथ यूज हो, जब कभी भी वोवेल एक साथ यूज हो तो उनको काउंटिंग में एक ही गिना जाएगा। जब कभी भी वोवेल एक साथ यूज हो तो उनको काउंटिंग में कितना गिना जाएगा, एक। और एक ही वोवेल दो बार किसी एडजेक्टिव में, अगर दो से अधिक बार किसी एडजेक्टिव में रिपीट हो रहे हैं तो भी उनको एक दो तो भी उसे सिर्फ एक ही काउंट किया जाएगा। अगर एक वोवेल चाहे जितनी बार किसी एडजेक्टिव में रिपीट हो रहा है लेकिन उसे गिना कितना जाएगा, एक। और एक बार अगर एक साथ कई वोवेल यूज हो रहे हैं तो भी उनको गिना कितना जाएगा, एक वोवेल। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम गाइस। तो यहां पर ये एक वोवेल पूरा हुआ, ये एक वोवेल हुआ, ये 3, तो 3 वोवेल है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेटर भी 5 से ज्यादा है, लेटर भी 5 से ज्यादा है, तो इसका बनेगा कैसे, फ्रेम डिग्री की हेल्प से। तो फ्रेम डिग्री कैसे, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। एनी प्रॉब्लम गाइस? आई थिंक आप सबको ये कॉन्सेप्ट आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया? आई थिंक सबको दिमाग में सही से बैठ गया है। कोई समस्या है? नहीं समस्या होगी। अगर समस्या हो तो आप प्लीज कमेंट में लिख के बताना जरूर, मैं उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक गाइस, तो आप इसे नोट कर ले, फिर मैं बताता हूं कैसे कब IER लगाते हैं, कब IEST लगाते हैं। नोट कर सकते हैं आप इसे। आई थिंक गाइस आप सबने उसको नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक पे। तो गाइस आगे कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है गाइस? अगला कॉन्सेप्ट है कब हम IER IEST लगाते हैं। गाइस ये कॉन्सेप्ट नोट कर लेना। जब किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में Y आ जाए तो Y को हटाकर या रिप्लेस करके उसका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री IER और IEST की हेल्प से बनाते हैं। आया? जब किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में Y आ जाए तो Y को हटाकर हम उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव IER IEST लगा के बनाते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे, हाउ। तो एग्जांपल जब लिखते हैं और समझते हैं तो एग्जांपल में मैंने लिखा पहला लॉनली का मीन्स आप सभी जानते होंगे। इसका मैं अगर आपसे कंपैरेटिव बनाने को कहूं, सुपरलेटिव बनाने का कहूं तो Y आया, कुछ नहीं करना है, लॉनलियर बना दीजिए। और कौन सा, लॉनलीएस्ट बना दीजिए। अगला देखते हैं, जैसे मैंने लिखा कॉस्टली। क्या लिखा मैंने, कॉस्टली। क्या लिखा मैंने, कॉस्टली। कॉस्टली का कंपैरेटिव किस तरीके से बनाएंगे, कॉस्टलियर। कैसे भाई, ऐसे भाई, मेरे हाथ से पेन। कॉस्टलियर और क्या, कॉस्टलीएस्ट। एनी प्रॉब्लम? अगला एक और देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा होमली, तो होमली का कैसे बनाएंगे, होमलियर और क्या, होमलीएस्ट। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन टेल मी गाइस ऑन योर कमेंट। समझ में आया गाइस? आई थिंक आज मैंने जितना भी आपको नॉर्मल डिग्री, फ्रेम डिग्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, बता दिया है, आप सबको क्लियर समझ में आया। सो गाइस
आज के लिए मैं आपको इतना ही करा सका हूँ। अगली क्लास में मैं फिर आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। आज आप अपने कमेंट पे लिख के भेजना कैसी क्लास रही है। सो गाइज प्लीज़ अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड गाइस प्लीज़ मेहनत करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। विदाउट मेहनत के आप अपने लाइफ में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विदाउट मेहनत आप अपने लाइफ में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।